गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। तो हिंदी रिमझिम में बच्चों हम पढ़ रहे थे दान का हिसाब। तो यहाँ पे हमने जो है दान का हिसाब पार्ट पढ़ा था, ठीक है ना। और हमारा अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दान के हिसाब में पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस में हमने पार्ट पढ़ा था बच्चों। तो एक राजा था जो लगदग कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करता, लेकिन जैसे ही दान देने का जो है बारी आती थी तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के नाम से उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, ठीक है ना। और उसके राजसभा में नामी लोग आते थे, ठीक है ना। नामी होता जिन बड़े बड़े लोगों का आना जाना, लेकिन जो है उसके राज दरबार में एक तो गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन ये कोई नहीं दिखाई देता था, क्योंकि वो इनका आदर सत्कार नहीं करता था, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों को आदर सत्कार चाहिए होता है, और गरीब को दान देना पड़ता है, दुखी को दान देना पड़ता है, तो इन लोगों को वो मुँह नहीं लगाता था, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है, एक बार देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। अब सभी राजा के पास आते हैं, क्योंकि राजा ही के पास सारा कुछ जो है खजाना है, ठीक है ना। लेकिन जो राजा है वो सहायता से मना कर देता है, ठीक है ना। वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी जो है मदद करूँगा तो मैं तो दिवालिया हो जाऊँगा, मैं तो कंगाल हो जाऊँगा, ठीक है ना। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो हर समय कभी अकाल कभी कुछ तुम्हारा पड़ता रहेगा, तो मेरा तो खजाना सारा खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग उनसे भिक्षा मांगने, एक मदद मांगने यहाँ पे आए हैं बच्चे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि जो राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूँ। सारे लोग जो है मदद की गुहार लगाते हैं राजा के आगे। तो राजा कहता है कि अगर मेरे पास धन है तो क्या मैं उनको सारा तुम्हारे ऊपर लुटा दूँ क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे देखिए एक सन्यासी वहाँ पे आता है, तो आपने पढ़ा था एक सन्यासी आता है तो किस तरीके से वो राजा से भीख मांगता है। एक भिक्षु जो आता है वो भिक्षा मांगने के लिए, और राजा उसके लिए मना नहीं कर पाता, और किस तरीके से वो भिक्षा देता, तो आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने हाथ माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे, ठीक है ना। कुछ ही देर बाद भंडारी ने पूरा हिसाब लिया। मंत्री ने पूछा कुल मिलाकर कितना हुआ? मंत्री उनसे पूछ रहे हैं जो भिक्षु को जो दान जा रहा है वो कितना हुआ, मंत्री ने पूछा। तो भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा जी 10,48,575 रुपये। अब देखिए मंत्री गुस्से में बोला मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब राज भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया, ठीक है। हिसाब देकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए, ठीक है ना। राजा ने पूछा क्या बात है? मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे, है ना। राजा पूछ रहे कैसे, राजकोष कैसे खाली होने वाला है? मंत्री बोले महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, ठीक है ना। जो आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है, ठीक है। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, ठीक है ना। राजा तो कह रहा है मैंने तो इतने रुपए देने का आदेश नहीं किया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तो भंडारी को बुलाया जाता। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े, ठीक है ना। राजा भी बेहोश हो गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दुहाई है सन्यासी महाराज मुझे
इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। जो मैंने तुम्हें वचन दिया था भिक्षा देने का, मुझे क्या कर दो, उससे मुक्त कर दो। तो यहाँ पे देखिए दान का हिसाब, यहाँ पे देखो पहला दिन उसने 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, 5वें दिन 16 रुपये, 6वें दिन 32 रुपये, 7वें, तो ये पूरा क्या है, दान का हिसाब जो है। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, मुझे अपने वचन से आप मुझे मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकोष कैसे चलेगा। अगर मैं 20 दिन तक आपको भिक्षा दूंगा तो मेरा राजकोष जो है खाली हो जाएगा, कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। ठीक है ना, वो भिक्षु कोई लुटेरा नहीं था, वो लोगों की मदद करना चाहता था। तो राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। ठीक है ना, उन्होंने बोला होगा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं होगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए। ठीक है ना, उसके आगे विनती लगा रहे, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष के 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। जब उसको 50,000 रुपये दिए गए सन्यासी को, आप यहाँ पे सन्यासी देख रहे हैं, उसी के बाद राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए। ये नहीं कि भिक्षुक ने कितना प्रयत्न उसके लिए किया था पैसे निकालने के लिए राजा से, लेकिन राज्य में क्या, पूरे देश में क्या खबर फैल गई कि जो है राजा ने राजकोष से राहत के लिए 50,000 रुपये दान दे दिए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो ये जो है पाठ लिखा है सुकुमार रॉय ने। ठीक है ना, सुकुमार रॉय। और यहाँ पे देखिए बच्चे, आज आपको क्या करना है, कुछ आपने यहाँ पे मैंने ये देख रहे हैं आप अंडरलाइन, जिन लाइन पे किया है उनको आपने शब्द अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये भी मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, आप देखते जाएंगे। देखिए, राजभंडारी, सप्ताह, हड़बड़ाए, खुजलाकर। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द कुछ आपने लिखे थे और कुछ नहीं लिखे होंगे, तो इनको आज आपने क्या करना है, इन शब्दों को, कठिन शब्दों को, और भी अगर आपको मिलते हैं तो अपनी कॉपी पे उनको लिखिएगा।